चेयरमैन तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से नाराज हैं और वो क्यों नाराज हैं, क्या उनकी नाराजगी दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा साइफर से मुतालिक आज चौथी समाअत हुई और वकला ने, इमरान खान के वकला ने चालान रिसीव करने से इनकार कर दिया। चालान रिसीव करने से इनकार क्यों किया, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, सियासी जमात बनाने चले थे लेकिन अदालती नोटिस ने उनको तलब कर लिया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ सदर आरिफ अलवी से नाराज हैं और अगर बाजुबाने शायर बात की जाए तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि उनकी नाराजगी किसी हद तक दुरुस्त नजर आती है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से मिली, उन्होंने इसके बाद उनका पैगाम दिया और उन्होंने बताया कि सदर आरिफ अलवी अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम हो चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उनसे शदीद नाराज हैं। उनका 90 दिन में इंतखाबात कराने का उनका जो है सदर आरिफ अलवी साहब, उनका इख्तियार था बकौल इमरान खान साहब के, लेकिन उस पर उन्होंने डरते हुए अमल दरामद नहीं किया, अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उनसे गिला किया इस चीज पर कि सदर आरिफ अलवी इस वक्त बतौर सदर बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ऐवान सदर इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर वो किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो किरदार अदा नहीं कर रहे, अपनी सीट संभाल के बैठे हैं। बहरहाल ये तो अब जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो फिर मजीद पता लगेगा कि वो क्या सदर आरिफ अलवी साहब के साथ करते हैं। और अलीमा बीबी ने जो यहाँ पर मजीद कुछ बातें की, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का वजन कम हो गया, और अच्छा उनके वकला ने भी आज ये बातें की। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों पर हल्के पड़े हुए हैं और उनकी जो है वीकनेस, उनकी कमजोर मजीद कमजोर हो गए हैं, और फिर वॉक नहीं करने दी जा रही। फिर वो जो जिस बैरक में रुके, उनको रोका बंद किया गया है, वो बैरक भी बहुत छोटी सी है। फिर अब में इसके अलावा फिर चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि साइफर केस में सजा देने की तैयारियां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ये बात वाजे हो गई है कि उनको साइफर केस में भी सजा दी जाएगी, और ये बात तो काफी हद तक बाकी लोगों के नजर में भी वाजे हो गई है। साइफर केस की आज चौथी समाअत थी और आज इमरान खान साहब के वकला ने उस पर चालान लेने से इनकार कर दिया। चालान लेना ना लेना ये मुलजिम का राइट होता है, लेकिन ये एक लिमिट तक राइट होता है मुलजिम के वकला का कि वो चालान रिसीव नहीं करे, अदरवाइज फिर कोर्ट अपने डिसीजन के जरिए एक तरफा कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। बहरहाल चालान का रिसीव करने से उन्होंने इनकार किया और उनका मौक़िफ़ ये था कि जो साइफर का केस है इसको ओपन कोर्ट में होना चाहिए, और इस सिलसिले में हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर कर रखी है, और जब तक उस पिटिशन का फैसला नहीं होता तब तक हम चालान नहीं लेंगे। जिसके बाद फाजिल अदालत ने केस की समाअत जो है वो 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। बहरहाल आज जो है वो एक भारी नफरी पुलिस की जो है वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी, और बड़ा एक खौफनाक सा मंजर था वहां पर मौजूद कैदियों के लिए, जिनका ये कहना था कि हमें 12 से के करीब लोग जो है उनको जाने की इजाजत दी गई, बाकी लोगों को शायद बाहर ही रोक लिया गया कि भाई आप लोग अंदर केस में जा नहीं सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एक और अहम चीज जो, जैसे मैंने बताया कि अलीमा खान साहिबा की भी बात की, अलीमा खान साहिबा ने भी जो बोल पड़ी और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू के साथ अगर हम मिलते हैं या एक दफा मिले हैं तो उसको भी इशू बना के गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर आखिर में आपसे मैं बात करूंगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, जो एक अपनी सियासी जमात बनाने जा रहे थे और बड़े सख्त बयानात भी उनके सामने आना शुरू हो गए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की कोई जरूरत नजर नहीं आ रही, नवाज शरीफ को फिलहाल वापस नहीं आना चाहिए, यानी कि वो कह रहे थे कि मैं उनकी वापसी के हक में नहीं हूं। अलग जमात बनाना, लंदन में मीटिंग हुई, मीटिंग भी नाकाम हो गई। जब मीटिंग नाकाम हुई तो खाकान अब्बासी साहब ने भी अपनी एक्टिविटी तेज कर दी, और जब उन्होंने अपनी एक्टिविटी तेज की तो उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि अब उनको नोटिस समन भी वसूल हो गया और उनका केस जो है वो अब दोबारा ट्रायल होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।